हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। इसके पहले हमने जीआईसी लेक्चर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन अपलोड किए थे, जिसमें 1 से लेकर 30 क्वेश्चन थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम उसी के सेकंड लेक्चर्स को, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकर उपस्थित हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चर्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप वेराइटीज टू एक्सप्लॉयट हाइब्रिड वाइगर द फार्मर नीड टू परचेज फ्रेश हाइब्रिड सीड एवरी ईयर बिकॉज। यानी कह रहा है कि जो हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप वेराइटीज होते हैं, जो ज़्यादा हाइब्रिड वाइगर होते हैं, और ये जो फार्मर होते हैं, ये प्रत्येक वर्ष इस हाइब्रिड वाइगर जो क्रॉप होता है उसको क्यों खरीदते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें है कि हाइब्रिड वाइगर इज नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दूसरा ऑप्शन है दे आर नॉट अलाउड टू ग्रो देयर ओन सीड। तीसरा ऑप्शन है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज जाइगोसिटी। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड डंकल्स प्रपोजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए। यानी कि हाइब्रिड वाइगर इज नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि जो हाइब्रिड क्रॉप डेवलपमेंट किए जाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड जो क्रॉप की डेवलपमेंट होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वाइगरली जो प्रोडक्शन की, वो ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होती। इसी वजह से जो है जो गवर्नमेंट होती है या जो साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं किसानों को, फार्मर को, कि वो अपनी जो सीड है वाइगरली, जो हाइब्रिड यील्डिंग क्रॉप की जो सीड है, उसको प्रत्येक वर्ष वो चेंज किया करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन बिग्नोनिया ईयर इप्रियोलेटा पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय। पहला ऑप्शन है बैट, दूसरा है बर्ड, तीसरा इंसेक्ट और चौथा है विंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है कि फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विथ वेल डेवलप्ड नेक्ट्रीज आर एन एडेप्टेशन फॉर। यानी कि जो फ्रेग्रेंट, यानी कि जो ज़्यादा खुशबूदार जो फ्लावर्स होते हैं, उसमें जो नेक्ट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके एडाप्टेशन से होता है? तो पहला ऑप्शन इसमें है एनिमोफिली। बी ऑप्शन है ऑर्निथोफिली और तीसरा है एंटामोफिली। और इसका जो डी ऑप्शन है वो है हाइड्रोफिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एंटमोफिली। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी, यानी कि एंटमोफिली। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि जो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स में डेवलप होते हैं वो नेक्ट्री ग्लैंड पाई जाती है, और एक ऐसा एडेप्टेशन है तो एंटमोफिली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
34 क्या कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिलेटेड विथ, पहला ऑप्शन है यूजेनिक्स, दूसरा है यूफेनिक्स, तीसरा है यूथेनिक्स और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यूफेनिक्स। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू नो वेरी वेल अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग इन विच द जेनेटिक लेवल चेंजेस टेक्स प्लेस बाय विच द phenotypically चेंजेस आर सीन। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो क्रोमोजोमल लेवल या जो डीएनए के जो अनवांटेड जो जीन्स होते हैं उसको रिमूव करके वेल करेक्टराइज्ड और काफ़ी हाईली सुपर वाले करेक्टर को इंसर्ट किया जाता है, जिसके वजह से उसमें फिनोटिपिकली चेंजेज आते हैं। तो ये फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली भी होते हैं, लेकिन जो अपीयरेंस होता है वो फिनोटिपिकली होता है, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यूफेनिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि फ्लोटिंग रूट्स आर द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, पहला है विस्कम, दूसरा है वांडा, तीसरा है कस्कुटा और चौथा है जूसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जूसिया, यानी कि फ्लोटिंग रूट जो होता है किसका करेक्टरिस्टिक होता है, तो जूसिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, वेरियस फंजाई आर नोन टू एक्यूमुलेट कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ डाइवेलेंट मेटल्स। यानी कि डिफरेंट काइंड्स के जो फंजाई होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं डाइवेलेंट मेटल्स को, जैसे पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा है जिंक, तीसरा ऑल ऑफ दिस और चौथा है लेड, पीबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्या करा है कि सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय, जो सॉइल की क्षारकता होती है उसको कैसे हम मेजर करते हैं। पहला है फोटोमीटर, दूसरा है पोरोमीटर, तीसरा है कंडक्टिविटी मीटर और चौथा है कैलोरीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कंडक्टिविटी मीटर्स। ठीक है, यानी कि जो सॉइल की सैलिनिटी है, ठीक है, सैलिनिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईयरलीस्ट लैंड प्लांट। यानी कि इनमें से कौन सबसे फर्स्ट लैंड प्लांट है। पहला है रानिया, दूसरा है साइकस, तीसरा है यूलोथ्रिक्स और चौथा है सिंकैट्रियम। तो रानिया तो टेरिडोफाइट से, ठीक है, टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लैंड एंड वास्कुलर प्लांट्स। ठीक है, जबकि साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म में यूलोथ्रिक्स एल्गी होता है और सिंकैट्रियम आप कमेंट्स में करके बताइएगा कि ये कैसा कौन से ग्रुप से एल्गी है, कि ब्रायोफाइट है, कि टेरिडोफाइट से, कि जिम्नोस्पर्म, कि एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रानिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि द स्क्यूटलम ऑफ द ग्राम एम्ब्रियो इज ए, पहला है वेस्टिजियल ऑर्गन, दूसरा है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, तीसरा एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन और चौथा है प्रोटेक्टिव ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, स्क्यूटेलम अगर देखा जाए तो ये मोनोकाटिलिडन्स का जो एम्ब्रियो होता है उसमें कवरिंग बनाता है, ठीक है ना, मोनोकाट में
मोनोकाट की जो एम्ब्री होती है उसमें कवरिंग बनाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जबकि ग्राम क्या है, ग्राम एक डाइकोटिलेडन्स प्लांट है, ठीक है। तो इसमें वेस्टेजियल आर्गन के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ जेड DNA इज, पहला 34 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 20 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 18 एंगस्ट्रॉम और डी है वो है 45 एंगस्ट्रॉम। तो जो DNA होता है, ठीक है, DNA जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ADNA, दूसरा होता है BDNA और तीसरा होता है ZDNA, ठीक है। तो BDNA क्या होता है? जो जनरली इसमें जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। और ZDNA का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 18 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आप कमेंट्स में ये कमेंट्स करके बताएं कि जो ADNA होता है उसमें जो डायमीटर होता है DNA का वो कितना होता है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि द जीन्स विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ Y क्रोमोजोम आर, पहला ऑप्शन है ऑटोसोमल जीन्स, दूसरा ऑप्शन है इसमें होलेंड्रिक जीन्स, तीसरा ऑप्शन है इसमें सेक्स लिंक्ड जीन्स और चौथा है म्यूटेंट जीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है, होलेंड्रिक जीन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज, पहला है इथाइलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है ऑक्सिन और चौथा है AB। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन एक्चुअली कैसा होता है? तो गैसियस हार्मोन होता है, ठीक है। एक ऐसा हार्मोन है गैसियस हार्मोन, और ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है। जबकि साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। और ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर होता है, ठीक है। जबकि ABA क्या होता है? ABA एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसका जो रिलीजन जो होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे हाईली कूल या हाईली वार्मर कंडीशन है तब इसका सिक्रेशन होता है। और ABA जो है गैसियस हार्मोन होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वार इज द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, पहला है मेजोकार्प, दूसरा है पेरिकार्प, तीसरा है एंडोकार्प और चौथा है एंडोस्पर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मेजोकार्प। यानी क्वार का जो प्रोडक्शन होता है किससे होता है? मेजोकार्प से। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? पॉलीजेनिक जीन्स शो, पहला है डिफरेंट फिनोटाइप, दूसरा है डिफरेंट जीनोटाइप, तीसरा है सिमिलर फिनोटाइप और चौथा है सिमिलर जीनोटाइप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, डिफरेंट फिनोटाइप, यानी कि पॉलीजेनिक जीन्स। पॉलीजेनिक जीन्स का मतलब मोर देन वन काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो, तो डिफरेंट काइंड्स के करेक्टर्स को शो करते हैं, ठीक है। अलग अलग एक ही जीन्स के ओनली वन जीन्स के अगर कई काफ़ी हैं तो उसको पॉलीजेनिक बोलते हैं, और डिफरेंट काइंड के करेक्टर्स को शो करेंगे। तो डिफरेंट फिनोटाइप्स प्रेजेंट होंगे किसी भी इंडिविजुअल में से।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है लेग्यूम्स आर इनकेपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो एक लेग्यूम्स आर इनकेपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो तुरंत इसको देखते ही गलत ऑप्शन को तुरंत ही काट दें, क्योंकि कन्फ्यूजन इससे बना नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन है लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया लिविंग इन फ्रूट्स रूट, ये भी गलत है। तीसरा है लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन ओनली बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नोड्यूल्स, एकदम सही बात है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, ठीक है ना, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट के अंदर पाया जाता है, और ये क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो ये था GIC लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले भी मैंने इस ईयर्स में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन थे, जो 30 तक मैंने इसमें बनाए थे, और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे थे उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट्स करें, और कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।